आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम परीक्षा की तैयारी की रणनीति, स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके और परीक्षाओं के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा का तनाव एक आम समस्या है जो डर, खराब तैयारियों, उच्च अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न होती है। हमारे 7 एक्सपर्ट्स का विशेष पैनल है जिनसे जानेंगे छात्रों के हर सवाल का जवाब। हमारी जूम आईडी फ्लैश हो रही है जिस पर छात्र जुड़ सकते हैं। एग्जाम का टेंशन, छात्रों की मुश्किल। माता पिता की उम्मीदों का दबाव। पढ़ाई का बोझ, प्रभावित छात्रों की सोच। परीक्षा के तनाव को कम करने की क्या है रणनीति। परीक्षा सिर्फ पड़ाव, ना ले तनाव। तो हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर अमोल पुरोहित, शिक्षाविद, जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सलोनी सेठ जो है मनोचिकित्सक है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अमोल जी से रहेगा। डॉक्टर अमोल जी, आपने देखा होगा कि जैसे ही परीक्षा आती है, जो बच्चे हैं उन पर एक प्रेशर आ जाता है। अगर एक टर्म हम यूज कर ले तो होता है कि परीक्षा फोबिया, जिसको एग्जाम फोबिया भी हम कह सकते हैं। इसको कम कैसे करें, पहले इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और रही बात एग्ज़ाम के फोबिया की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हमारे मानसिकता के साथ। तो ये जो मेंटल स्टेबिलिटी कंडीशन है, वो एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे बच्चों के अंदर एक तनाव का माहौल बढ़ता जाता है। अगर इस चीज़ का केवल एक ही उपाय है, वो है समय के साथ समय सारणी बनाते हुए एक प्लानिंग के साथ पढ़ाई की तैयारी। अगर एक बच्चा इस चीज़ को करने में सक्षम हो जाता है तो डेफिनेटली उसको एग्जाम फोबिया नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। बिल्कुल ठीक है, आपसे हम और भी आगे इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर सलोनी जुड़ी हुए हैं। इनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर सलोनी, आपने देखा होगा जैसे ही परीक्षा आती है बच्चे प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं, एक डर का माहौल बन जाता है। भाई परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जैसे अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो है डॉक्टर विपुल जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन डॉक्टर अमोल ने साफ तौर पर यही कहा है कि टाइम टेबल बनाना चाहिए। आप जरा बताइएगा किस तरीके से तैयारी करें और किस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करें। पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ जुड़ने के लिए। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री में ही स्पेशलाइज्ड हूँ। तो आजकल हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बोला, हमारे पास जब भी एग्ज़ाम होता है तो बच्चे और ज़्यादा इस तरीके के आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी जब बात है कि जब एग्ज़ाम आते हैं, शुरुआत होती है उनकी, तो जो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है वही बढ़ के 2 गुना 3 गुना हो जाती है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, इसका सबसे अच्छा एक समाधान है कि पहले से ही एक टाइम टेबल बनाएं और उसको ही फॉलो करें। बहुत ज़्यादा नई चीज़ें एग्ज़ाम के ड्यूरिंग जो हमने कोशिश ना करें कि हम एक नई किताब से पढ़ें, एक और नया टॉपिक पढ़ लें। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है एग्ज़ाम की तैयारी से पहले या दौरान, उसी को ही रिवाइज करना है। देखा गया है कि अगर नई चीज़ उस टाइम पे ट्राई की जाती है या पढ़ी जाती है तो वो और ज़्यादा एंग्जाइटी या फिर घबराहट को उत्पन्न कराती है बच्चों में। इसी दौरान पेरेंट्स का एक सपोर्ट भी होना चाहिए, टीचर्स का एक सपोर्ट होना चाहिए। उससे बच्चे का जो एंग्जाइटी अगर हो भी रही है तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। उस टाइम पेरेंट्स को इस चीज़ का दबाव नहीं डालना चाहिए कि इतने ही नंबर लाने हैं, ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा या आपका ये अंत हो जाएगा जीवन का। बिल्कुल। ना ही टीचर्स को इस तरीके का प्रेशर डालना चाहिए। अगर
पेरेंट्स को लग रहा है कि ये अधिक से ज़्यादा तनाव है, ये बच्चे का नॉर्मल नहीं है, जिनको जैसे उन्हें पता है कि बच्चा इस तरीके का रिएक्शन देता है एग्ज़ाम के दौरान, तो उन्हें ज़रूर किसी प्रोफेशनल मनोचिकित्सक या फिर उनका जो चाइल्ड पीडियाट्रिशियन है उससे ज़रूर संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सलोनी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे प्रेशर लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो एनवायरनमेंट उनको अच्छा मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर सलोनी, आपने एक बात तो बताई कि थोड़ा बच्चे अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, तो माता पिता कैसे पहचाने, जरा बताइएगा। जी, तो बिल्कुल हम इनको बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस, यानी कि जो सबसे पहले पेरेंट्स को दिख के वो समझ जाना चाहिए कि यहाँ कुछ एक बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गई है और उन्हें जाके एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि बच्चा जाहिर सी बात है एग्ज़ाम है तो उसमें बिज़ी है, तो थोड़ा वैसे भी कम बातचीत करता है या कम पेरेंट्स के साथ बैठता है, लेकिन एकदम से ही बच्चे का चुप हो जाना या बिल्कुल ही कटे कटे रहना, ये एक बहुत बड़ा साइन है, अंदेशा है कि हमें बच्चे से या तो खुद से पहले बात करनी चाहिए या फिर अगर वो खुद से प्रकट होके बता रहा है। बहुत सारे बच्चे खुद से मदद मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है या फिर कुछ अपने आप नकारात्मक सोच आ रही है, विचार आ रहे हैं जैसे कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार, तो उन्हें तुरंत जाके प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। बच्चे की खाने पीने में या फिर नींद में अचानक से उनको कोई बदलाव दिखना शुरू हो, वो एक बहुत बड़ा साइन है जिसमें भी एक हमें तुरंत एक प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। एक और बहुत कॉमन जो हमें साइन शुरू में ही दिखता है कि बच्चे का चिड़चिड़ाहट, या फिर बच्चा छोटी छोटी चीजों पे बिल्कुल उनके बिहेवियर थोड़े अलग होने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर सलोनी, आपका रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ दो रिपोर्टर लाइव जुड़े हुए हैं कोचिंग नगरी कोटा से। हमारे साथ हिमांशु मित्तल जुड़े हुए हैं और चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर से सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि उनके बगल में कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है। चंद्रशेखर, आप बातचीत कीजिएगा कि परीक्षा में क्योंकि बच्चों पर बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, वो क्या कह रहे हैं, अभी परीक्षाएं चल भी रही हैं, तो बातचीत कीजिए, क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, परीक्षाओं का तनाव रहता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, किस तरह से उसको आप हैंड ओवर? लाइक फ्रेंड से बात करके, म्यूजिक सुन के, जो भी चीज़ अच्छी लगती है, और उसमें क्या है कि स्टडीज़ के टाइम में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहता है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। बाकी स्ट्रेस तो आता है ना? हाँ, स्ट्रेस तो होता ही है और मेरे को लगता है थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए ताकि स्टडीज़ ठीक से हो सके। बिल्कुल। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, मैं भी नीट की तैयारी कर रही हूँ। जब पढ़ाई का तनाव होता है तो किस तरह से उसको कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि पढ़ा है बट फिर भी वो स्ट्रेस के कारण कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं या कुछ हो जाता है ऐसे। उससे कैसे निपटते हो? फिर या तो किसी से बात कर लेते हैं, भाई मेंटोर हो गया, टीचर्स हो गए, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ऐसे। बिल्कुल। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी आरएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, अभी आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? जी, और अभी मेंस लिखा है मैंने वैसे जी। और स्ट्रेस के बारे में ये बोलना चाहूँगी, फिक्स रूटीन होना चाहिए पढ़ने का। आप कब जाग रहे हो, कब सो रहे हो, वो सारी चीज़ टाइम से टाइम होगी तो मुझे नहीं लगता इतना डिप्रेशन और इतना स्ट्रेस आएगा आपके दिमाग में। पहली चीज़ तो ये, और सबसे डिप्रेशन का मैं कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इसमें माता पिता का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो कैसे अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। उनको बस सुनाओ मत, उनकी सुनो भी। सबसे बड़ा ये है कि उनको अपने बच्चों की सुननी चाहिए, वो क्या करना चाहता है, डायरेक्टली कोई चीज़ें थोपो मत उन पे। इससे ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन आते हैं, फिर बच्चे सोचते हैं माता पिता के लिए करना है करना है करना है, फिर वो ज़्यादा उनके दिमाग में चलता रहता है। कुछ बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैं कह रही हूँ सिर्फ एक मतलब गवर्नमेंट जॉब ही या फिर कोई, सिर्फ ये नहीं है कि उसको पाना ही वही जिंदगी है, नहीं, और बाहर भी निकलो भाई, बाहर की दुनिया भी देखो, केवल जॉब ही जिंदगी नहीं है। एक जिंदगी मिली, उसको प्लीज आराम से अच्छे से जियो। कुछ नहीं हुआ सिलेक्शन तो उसके पीछे इतना पागल मत हो कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो बस जिंदगी खत्म कर ली, नहीं, बाहर की दुनिया और भी अच्छी है, उसको भी आप जियो। यदि कोई बच्चा तनाव की तरफ जा रहा है तो उसको किस तरह से निपटना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी संगत, फ्रेंड्स कैसे हैं। ये नहीं कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होने चाहिए जो मतलब अपन को एक मेडिसिन की तरह काम करे कि नहीं भाई तू अभी स्ट्रेस मत ले, सब हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे सबसे बड़ी संगत है, क्योंकि माता पिता घर रह जाते हैं, बच्चे बाहर निकल जाते हैं, फिर उनको ऐसे संगत लग जाती है, कोई क्या सिगरेट पी रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। सबसे बढ़िया चीज अपनी संगत बढ़िया रखो, सब हो जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल। आप इससे सहमत है? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ।
जैसे कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा ठीक है, मेरी बहुत चीजों में बिल्कुल help करता है, चंद्रशेखर, academic साफ तौर पर बच्चों का यही कहना है कि प्रेशर जो है आ जाता है, उसको उतना लेने की जरूरत नहीं है। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं कोचिंग नगरी से। हिमांशु, अगर हम कोटा की बात करें, आप देखिए अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंचते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेई की तैयारी, नीट की तैयारी, लेकिन एग्जाम के दौरान थोड़ा सा तनाव हो जाता है। जरा बातचीत कीजिएगा, आपके बगल में जो स्टूडेंट्स हैं क्या कह रहे हैं, उनके रिएक्शन लीजिए। देखिए, कोटा को शिक्षा की काशी कहा जाता है और देश के कोने कोने से चाहे डॉक्टर बनने का सपना हो या फिर अच्छे इंजीनियर बनने का सपना हो, इस सपने के साथ आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग के लिए जो स्टूडेंट हैं वो कोटा पहुंचते हैं और उतना बड़ा सपना, उतना बड़ा टारगेट और उस लक्ष्य के साथ में निश्चित तौर पर जो है वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसे किस तरह से ये तमाम स्टूडेंट करते हैं। मेरे साथ में जेई से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जेई की परीक्षा जेई मैन का सेशन का जनवरी सेशन फिलहाल हुआ। 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठे, उस परीक्षा में ये तमाम स्टूडेंट गुजरे और निश्चित तौर पर एक बेहतरीन स्कोर भी इन सब स्टूडेंट्स ने किया। मैं आपके जरिए समझना चाहूंगा किस तरह से आप लोग एग्जाम के समय में स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। वो तो एक नेचुरल फीलिंग होता है कि करना पड़ेगा आज, तो इट्स आई थिंक जस्ट नेचुरल प्रोसेस। और वो स्ट्रेस किस तरह का होता है, क्योंकि डेफिनेटली बड़ा एग्जाम होता है, टफ टारगेट होता है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा, उसमें उसको आप फेस कर रहे होते हैं और एक एक सेकंड की। हाँ, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल भी होता है टेस्ट में, वो तो हम 5 टेस्ट से एनालाइज करके समझ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस किस तरह का होता है आपके जरिए? तो अब इतना प्रैक्टिस हो गई है यहाँ पे, तो अब इतना स्ट्रेस होता नहीं है एग्जाम्स वगैरह का। और वो आपको और लोग सुन रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग उस एग्जाम से गुजर चुके हैं, लेकिन किस तरह से उस स्ट्रेस को मैनेज करें और स्टूडेंट प्रैक्टिस करके ही हो जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी आप बताइए। बस मॉक टेस्ट देते रहो कंटिन्यूअसली, और आई थिंक जब रेगुलरली करते रहते हो तो अपने आप ठीक हो जाता है, मतलब स्ट्रेस रहता नहीं फिर बाद में। मतलब मॉक टेस्ट से आप गुजरते जाएं और धीरे धीरे वो जब एग्जाम का दौर आएगा तो वो स्थिति आपके लिए चैलेंजिंग नहीं। हाँ एग्जैक्टली, आपको अपनी गलतियां पता चल जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब पता चल जाता है मॉक टेस्ट देने से। हिमांशु, क्योंकि हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ साइकेट्रिस्ट भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़े हुए हैं। आप बच्चों को बताइएगा कि हमारा एक खास पैनल है, साइकेट्रिस्ट भी हैं, अगर उनको कोई परेशानी है, किस तरीके से वो तैयारी करे, थोड़ा प्रेशर होता है तो सवाल भी कर सकते हैं। हमारे जो खास पैनल जुड़े हुए हैं, उनका कोई खास सवाल हो, किस तरीके से तैयारी करें। बिल्कुल, हमारे साथ में एक एक्सपर्ट्स का पैनल है, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। आप कोई भी सवाल है अपना स्ट्रेस से जुड़ा हुआ, तो आपको लगता है जिसका जवाब आप खोजने की कोशिश करते हैं, प्लीज आप अगर पूछेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स उसका कोई सवाल आप स्ट्रेस को। मुझे तो नहीं पता, मुझे आप जी आप बताएं। नहीं मतलब अगर एग्जाम के दौरान अगर क्वेश्चन बनना बंद हो जाए, मतलब अगर आपको वहाँ पे स्ट्रेस आना चालू हो जाए तो क्या करना है, वो एक क्वेश्चन। आपको एग्जाम के दौरान अगर क्वेश्चन बनते बनते ब्लॉक आ जाए तो क्या करना है स्ट्रेस उस टाइम पे? जी बिल्कुल, देखिए सवाल है स्टूडेंट का कि अगर एग्जाम के दौरान सवाल में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए और उस समय जो स्ट्रेस जनरेट होता है उससे किस तरह से जो है वो निकल करके आए। चलिए जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमोल, कोटा से कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मान लीजिए क्वेश्चन पेपर जब सामने आता है तो क्वेश्चंस देख करके थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है और टाइम बहुत ज्यादा कम होता है, तो उस दौरान अगर प्रेशर आ जाए तो कैसे डील करना चाहिए, जवाब दीजिएगा। देखिए, इस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, जब हम क्वेश्चन पेपर सामने दिखता है तो अमूमन ऐसा होता है कि बच्चों के सामने भविष्य आके खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और पास्ट भी आके उसको इम्पेक्ट करता है, तो बच्चों को उस वक्त ना तो भविष्य के बारे में सोचना है, ना पास्ट में क्या उसके बारे में सोचना है। उसको तो बस ये सोचना होता है कि उस क्वेश्चन पेपर में अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, उसके अंदर सबसे पहले वो कौन से क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। जो क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं, जो उनको आता है पूरी तरह से 100% मार्क्स ला सकते हैं, उनको पहले सोल्व कर लें। इससे क्या होगा, उसका एक स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। उसको ये पता चल जाएगा स्टूडेंट को कि हाँ मैं एक स्टेप बढ़ चुका हूँ आगे, एक लेवल को अप कर चुका हूँ। फिर जिस क्वेश्चंस के ऊपर उसको थोड़ा सा एनालिसिस है, एनालिटिकल आंसर देना है, तो उसके ऊपर से थोड़ा सा वो समय दे सकता है।
तो जब भी क्वेश्चन सामने आए तो घबराना है नहीं, जो क्वेश्चंस पहले हैं जो आते हैं वो पहले सॉल्व कर लें और कोशिश करें कि कम से कम समय में उसको कंप्लीट कर लें। जैसे कि क्रिकेट मैच के अंदर एक टर्म्स आती है पावर प्ले, तो पावर प्ले के अंदर जितना ज्यादा हो सकता है हिट मार ले, जितना ज्यादा हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे जो आपको आते हैं, फिर आराम से जिस क्वेश्चंस के ऊपर एनालिटिकल पावर लगानी है एनालिसिस करते हुए उसका प्रॉपर आंसर दें, और जो क्वेश्चंस नहीं आते उसके बारे में नहीं देखें। लेकिन अगर आपके पास समय बचा है तो आप उसमें अपना एक एफर्ट्स डाल सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आए तो आप टाइम मैनेजमेंट तो अपना करिए ही करिए, साथ में ये देखिए कि कौन सा पहले आपको सवाल आता है उसका जवाब पहले लिखिए, और फिर जो सवाल नहीं आता है उस पर थोड़ी सी मेहनत करके और फिर उसका जवाब दीजिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से जो है इससे जो स्ट्रेस हो जाता है और टाइम बहुत कम होता है तो कैसे मैनेज करें आपका। फिर हम रुक करेंगे, हमारे साथ राकेश सैनी जी जुड़े हुए हैं, योगाचार्य हैं, उनका रुक करते हैं। राकेश जी, क्योंकि देखिए हम जाहिर से बात कर रहे हैं परीक्षा को लेकर के, क्योंकि जैसे ही एग्जाम आता है आप देखिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आप 9th 10th 11th 12th कोई भी बच्चों के एग्जाम देख लीजिए, एक प्रेशर आ जाता है और स्ट्रेस हो जाता है। अभी हमने बच्चों से रिएक्शन लिया, साफ तौर पर उनका कहना है कि वो थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि किस तरीके से तैयारी करे और माहौल ऐसा हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। तो राकेश जी आप बताइएगा किस तरीके से स्ट्रेस को वो कम कर सके, कौन सा योगा करे, मेडिटेशन करे, क्या करे? ओके, एग्जाम के टाइम पे काफी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और उसको रिड्यूस करने के लिए सबसे बेहतर है कि भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी कुछ जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया। भ्रामरी प्राणायाम के लिए शांत एनवायरनमेंट और उसको स्टार्टिंग में 10-15 टाइम करने से ही काफी फर्क पड़ता है और एनर्जी स्टोर होती है मानसिक स्तर पे, और जैसे एनर्जी स्टोर होती है तो काफी अच्छे लेवल पे आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हो। और इससे ना जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, जैसे डोपामाइन हार्मोन्स और कार्टिसोल हार्मोन्स भी डाउन होते हैं। इसे करने का बहुत ही बेहतर और आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप योगा मैट, जरूरी नहीं है कि योगा मैट ही लो, आप कहीं भी बैठ कर कर सकते हो, जैसे बेड पे और या किसी भी कंडीशनल में चेयर पे बैठ के कर सकते हो आप भ्रामरी प्राणायाम। जैसे दोनों अंगूठे कान के अंदर, इस तरह की बाहर की आवाजें नहीं सुनाई दे, और कोशिश ये है कि थोड़ा शांत एनवायरनमेंट हो, और चारों उंगलियां फेस पे, और जैसे ही इनहेल करते हैं हम, एक्सेल के साथ भ्रामरी में मैं का जाप करना होता है, ताकि ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में वाइब्रेट हो। उच्चारण मैं का, ओ ऊ मैं 3 शब्द होते हैं ओम में, उसमें मैं का जाप करना होता है। और उसके बाद जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, राइट नोस्ट्रल से ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरा, लंबा और धीमा सांस लेना है, और लेफ्ट को ब्लॉक करके राइट से डीप एक्सेल, उसके डबल सेकंड में एक्सेल करते हुए अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम काफी हेल्प करते हैं ये मेंटली स्तर को बढ़ाने के लिए, मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि देखिए जब एग्जाम आता है तो जाहिर सी बात है टाइम बहुत कम बचता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कुछ चीजें हैं जिनका आप विशेष तौर पर ख्याल रखें तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। हमारे साथ कबीर छिल्लर जुड़े हुए हैं, जेईई मेरिट होल्डर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कबीर जी, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि अभी हम कोटा से ही जुड़ रहे थे, वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि जेईई प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बता रहे थे कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, टाइम कम होता है, और 300 में से 300 अंक हम कहते हैं परफेक्ट स्कोर, कैसे किया आपने, बताइएगा। स्ट्रेस से डील करने के लिए तो एक ही उपाय है, मेरे को पता है एटलीस्ट, कि मैं जनरली नीचे जाके कुछ स्पोर्ट खेल लिया, गाने सुन लिए, मेन तो यही है। और जो जिन स्टूडेंट्स आप बात कर रहे थे, मेरे दोस्त हैं एक्चुअली, उनके साथ ही खेलता हूँ फुटबॉल। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा बच्चों में ये रहता है कि भाई टाइम नहीं है, तो वो क्या है, लोगों से मिलना भी बंद कर देते हैं पूरे टाइम। कई बच्चे होते हैं अपने कमरे में बंद कर देते हैं, तैयारियां करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को लोगों से इन्वॉल्व करें, बातचीत करें और थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दें, राइट? हाँ बिल्कुल, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली स्ट्रेस बस्टिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना पेपर में आपकी फुल परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है तो आपके इतने ज्यादा मेहनत करने का फायदा क्या हो रहा है।
तो किस तरीके से शेड्यूल आपसे जानना चाहेंगे, बताइएगा कबीर जी, कैसे आप पूरे दिन का शेड्यूल बनाते थे, क्योंकि बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए वो जानना चाहते हैं। और एक और सवाल, कोटा से ही एक स्टूडेंट जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि मान लीजिए जब पेपर आता है तो बहुत सारे जो सवाल है कठिन हो जाते हैं और उस टाइम स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, तो आपने कैसे डील किया, बताइएगा। जब कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं हो रहा है एटलीस्ट, हाँ, तो पहले तो मतलब ऑब्वियसली उसे छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ कि एंड में आके देखेंगे इसका क्या होगा। ओके। और बाद में आके जब देखता हूँ तो एक मतलब दिल में ये कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मैं इतना पढ़ के आया हूँ तो मेरे को ये सॉल्व करना तो पक्का आता है, बस मैं इनफ टाइम दूंगा तो हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे से नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये गलत माइंडसेट है। इसी से सबसे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा और एग्जाम में। और मेरा दूसरा सवाल था, शेड्यूल आप किस तरीके से अपना बनाते थे पूरे दिन का, कितने टाइम पढ़ना है, कितना किस सब्जेक्ट पर देना है, किस तरीके से रिवीजन करना है और कितना करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान देना है? मैं तो मतलब हाँ, मैं भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करता था। पढ़ाई में मेरा भी मेजर टाइम तो पढ़ाई में जाता था। तो सुबह मैं उठ जाता था जनरली 7 बजे से 8 बजे के बीच में, तो पक्का ही उठ जाता था। फिर क्लास होती थी, क्लास में जाता था। अगर क्लास नहीं होती है तो पढ़ने बैठ जाता था। डेफिनेटली 9 बजे तक तो पक्का पढ़ने बैठ जाता था। फिर 12:30 तक पढ़ता था, फिर लंच करता था और फिर वापस आने के बाद अराउंड 2 बजे से 2:30 वापस पढ़ने बैठता था। और उसके बाद अराउंड स्नैक्स का मन किया, अगर भूख लग रही है तो स्नैक्स खाने चला जाता था 4 बजे, पर जनरली नहीं। तो शाम के फिर अराउंड 7 o'clock तक या 6:30 तक पढ़ता था। फिर थोड़ा देर रेस्ट करता था, 7:30 डिनर करने जाता था और उसके बाद 8 बजे से 8 से 8:30 या 8:45 तक कुछ नीचे खेल लेता था, बैडमिंटन या कुछ भाग के। फिर उसके बाद आके कुछ सिंपल कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन कुछ रिवाइज कर लिया। बहुत हैवी काम नहीं, पर 1-2 घंटे और शाम में पढ़ लिया। ठीक है कबीर, आपका हम रुक करेंगे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स वो जुड़े हुए हैं जूम आईडी से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ खुशी जो मुझे दिख रही हैं वो जुड़ी हुई हैं, उनसे पहले एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। खुशी, आप बताइएगा किस तरीके से आप जो है परीक्षा में अगर तनाव हो जाता है उससे डील करती हैं, और कोई सवाल है तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, सवाल कीजिएगा अपना। खुशी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है। हाँ, अब बोलिए। बेसिकली होता क्या है, एग्जाम्स को देखकर तो प्रेशर आता ही है, बट बेसिकली अगर और देखा जाए तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो स्टूडेंट्स भी लाइक कि ठीक है ये क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं है, या ये बहुत लेंदी चला गया है बहुत ज्यादा, तो बहुत सी बार क्या होता है बच्चे को जो चीज आती है वो भी नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, और उन्हें लगता है कि ठीक है ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, ये बहुत लेंदी हो चुका है पेपर, सो जस्ट थिंक दैट कि ठीक है हमसे पेपर होएगा ही नहीं, या हमारे पासिंग मार्क्स भी आएंगे या नहीं आएंगे। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक टाइम टेबल सेट किया जाए। बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बिकॉज जेईई को लेकर और नीट को लेकर उनकी प्रिपरेशन चलती रहती है। और ऑलरेडी होता क्या है, जो बच्चे एलन रेजो ज्वाइन करते हैं बेसिकली नीट और जेईई के एग्जाम्स को फाइट करने के लिए, उनका बोर्ड एग्जाम्स के जो क्राइटेरिया होता है वो बाद में सेट होता है कि ठीक है इट्स नाउ अक्टूबर एंड नवंबर, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग फॉर द 12th बोर्ड एग्जाम्स। तो उस टाइम से उन्हें लगता है फिर कि क्या क्या पढ़ा जाए, नीट के लिए पढ़ा जाए, जेईई के लिए पढ़ा जाए, या फिर बेसिकली हमारे 12th एग्जाम्स के लिए पढ़ा जाए। तो वहां पर आके कंडीशन बच्चों की खराब होने लग जाती है कि व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। और इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा ना तो जेईई ना नीट की तैयारी कर पाता है, बेसिकली 12th एग्जाम्स पे फोकस कर पाते हैं। बिल्कुल, तो एक तरीके से कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, राइट, आप ये कहना चाह रही हैं। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ, हमारे साथ साइकेट्रिस्ट भी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए, योगाचार्य भी जुड़े हुए। आप कोई सवाल करना चाहती हैं? नहीं, बेसिकली कोई एक मेरा क्वेश्चन नहीं है।
चलिए ठीक है, That's it. ओके, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए लगातार क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं तनाव कैसे कम किया जाए, डॉक्टर सलोनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सलोनी, आपने सुना भी हमारे साथ छात्रा जुड़ी हुई थी, किस तरीके से उन्होंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो सिम्टम्स बच्चों में आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो बोलना बंद कर देते हैं, किसी से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, रूम बंद कर लेते हैं जब परीक्षा होता है, या ऐसे भी थोड़ा सा बिहेवियर जो है उनका चेंज हो जाता है। तो आप बताइएगा कि किस तरीके से जो है बच्चे वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, उनमें क्या सिम्टम्स होते हैं, और परिवार वाले जो होते हैं थोड़ा सा इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और लेट हो जाता है फिर, तो परिवार किस तरीके से ध्यान दे बच्चों पर? जैसे हमने शुरू में प्रोग्राम की बात की थी रेड फ्लैग्स की, कि कैसे पेरेंट्स या परिवार वाले जान सकते हैं कि हाँ बच्चा किसी परेशानी से गुजर रहा है, और जैसे ही उनमें से को जो भी हमने डिस्कस किया था कि बच्चा कटा कटा रहने लग गया, उसकी स्लीप में या भूख में कोई चेंजेस दिखने लग गए हैं, चिड़चिड़ापन होने लग गया है, या वो खुद ही मदद मांग रहा है, अपनी घबराहट या फिर अपने इस तरीके के नकारात्मक विचार बता रहा है, तो आपको तुरंत एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। और जो हमने पेरेंट्स की और फैमिली मेंबर्स की और फ्रेंड्स की सपोर्ट की बात की थी, ताकि क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़रूरत है, उनको उससे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी और एक अच्छा माहौल मिलता है। इसी के साथ जो हमें पेरेंट्स को एक करना चाहिए, उन्हें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि कभी किसी भाई से, किसी चचेरे भाई से, किसी फ्रेंड से, किसी सोसाइटी वाले से ऐसा हमने कंपेयर कर लिया या बोल दिया कि ये तो ऐसा नंबर लाया था, तुम्हें भी इतना लाना है। वही डॉक्टर सलोनी कहते सकते हैं कि बच्चों पर एक प्रेशर आ जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि तुमने देखा होगा कि रिश्तेदारों का है कि उनका बच्चा कितना अच्छा नंबर लेकर के आ रहा है। जरूरी नहीं है कि बच्चा पूरी तरीके से पढ़ाई पर अगर नहीं फोकस कर पा रहा है तो आप उस पर पूरा स्ट्रेस दें, हम कह सकते हैं ओवर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, राइट? बिल्कुल, उसको उस वक्त जिस तरीके से वो तैयारी कर रहा है उसी में ही उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने उस शेड्यूल से हिल रहा है, तो आप उसके साथ ज़रूर बैठिए, उसके जो भी डाउट्स हैं या तनाव हैं अगर आप सॉल्व कर सकते हैं वो कीजिए, नहीं तो उनकी टीचर से बातचीत कीजिए, उनको थोड़ा उनसे थोड़ी एक्स्ट्रा मदद दिलवाइए। अभी एक छात्र ने ही बात की थी जो जेईई के होल्डर, रैंक होल्डर भी थे, कि जरूर ब्रेक लेना बहुत जरूरी, छोटे छोटे ब्रेक्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो हमारी गाइडलाइंस में भी हम यही बताते हैं कि हर 50 से 60 मिनट बाद एक 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। उससे बच्चे को एक जो ज़्यादा तनाव होता है या एंजाइटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा एक रिलीफ महसूस होता है, और वो उसके बाद ज़्यादा अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेशन से पढ़ पाता है। ठीक है डॉक्टर सलोनी, हमारे साथ ना जूम से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप देख भी पा रही होंगी, और मैं कुछ का नाम पढ़ पा रही हूँ, कुछ का थोड़ा सा मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही रिएक्शन लेना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो नाम है वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, अगर मैं रुक करूंगी, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपका कोई सवाल है, क्योंकि एक हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। सादमान, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? यस, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षा में तनाव कैसे कम करें। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे साथ एक खास पैनल है। यस सर, मैम, मेरा नाम मोहम्मद शादमान जी, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। आई एम एमिंग फॉर नीट MBBS। तो अभी मैं करंटली बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो मुझे ना काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम के टाइम पे, जैसे कि थोड़ा प्रेशर फील होता है, कभी कभी पेपर देखते ही मन में ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ, और 2-3 मिनट्स के लिए जो आता है वो भी ब्लैंक हो जाता है। मेरा टाइम मैनेजमेंट कभी कभी इशू बन जाता है, क्योंकि मैं टफ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे देता हूँ और एंड में थोड़ा रश हो जाता है। प्रेशर में कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेशली कैलकुलेशन मिस्टेक अगर फिजिक्स या फिर मैथ्स का एग्जाम हो। और सबसे ज्यादा प्रेशर में खुद से लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, लेकिन मैं प्लानिंग, प्रैक्टिस और काम रहना की हैबिट से सब चीजों को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा ये? ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ शेखावत जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ा रिएक्शन लेते हैं। शेखावत जी, अपने बारे में बताइएगा और किस तरीके से आपका क्या सवाल है, जरा करिए। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, आप कहाँ से हैं, क्या आपके सवाल है, बताइएगा। नमस्कार मैडम, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज न्यूज़ 18 को, जिन्होंने मुझे इस पैनल के अंदर इनवाइट किया। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, लगभग 25 ईयर्स हो गए। अभी भी मेरे साथ क्लास में स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं। ओके। वो अपनी अपनी अलग अलग
प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मैं बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ कि एक तो दूसरे से कंपेयर मत करें अपने आप को, आप अपनी प्लानिंग से चलें और टाइम मैनेजमेंट को डिसाइड करते हुए अपना रूट प्लान बनाएं कि मुझे किस महीने के अकॉर्डिंग जो मेरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल स्टडी को सीरियसली लेते हुए अपनी बुक्स, अपना जो भी उन्होंने आपको स्टडी मटेरियल दिया उसको अवेयर के रखें और एग्जाम से ठीक 1-1.5 महीने पहले अपने पेरेंट्स का साथ जरूर लें, क्योंकि माता पिता एक बेसिक इसमें स्तंभ है। जो माता पिता अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से कि नहीं फलाने का बच्चा ऐसा है या मेरे पड़ोसी का बच्चा है आपसे बहुत बेहतर है, तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग बच्चों के दिमाग पे क्रिएट होती है। मैं मानता हूँ माँ और पिता की भूमिका भी इसमें काफी हद तक मायने रखती है। बच्चे सब एक समान नहीं होते, समझाना हमें है, उनको मोटिवेट हमें करना है, टीचर्स को और पेरेंट्स को अगर हम साथ लेके चलें तो बच्चों में हीन भावना भी नहीं रहेगी और एग्जाम का स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर माता पिता। वो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़ा सा कंपेयर करने लगते हैं और बच्चों पर वो प्रेशर जो है वो सामने आता है। हमारे साथ एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, डॉक्टर अमोल आप उसका रिएक्शन जरूर अगर आप देना चाहें, क्योंकि देखिए वो बच्चे अभी किस तरीके से प्रेशर में आ जाता है, क्वेश्चन पेपर आ जाता है, वो कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं लेकिन फिर भी कई सवाल छूट जाते हैं। डॉक्टर अमोल अगर आप कुछ रिएक्शन जवाब दे तो। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो डेफिनेटली वो इस पूरे सिस्टम से गो थ्रू हो चुके होते हैं, उनको पता होता है कि हर क्वेश्चन की कितनी टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन पेपर ज्यादा लेंदी है और टाइम कम है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर क्वेश्चन पेपर की एक टाइम लिमिट के साथ हर एक क्वेश्चन की एक मुराद होती है कि इस वक्त इस क्वेश्चन को इतना ही वक्त देना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला भी एक जमाने में स्टूडेंट ही रह चुका होता है, तो उसको पता होता है कि उसको क्वेश्चन किस टाइप से डिजाइन करना है। बस उस वक्त उस घड़ी के अंदर जो बच्चों को सोचना है वो है एक स्ट्रेटेजिक प्लान। राइट। तो मैं वापस वही चीज रिपीट करता हूँ, क्योंकि आपको जो चीज पहले आती है उसको आराम से एकदम शांत मन से उसको सॉल्व कर लें, पूरा समय मिलेगा। जो भी क्वेश्चन हो, चाहे वो पहली क्लास से लेके आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन हो, चाहे इंजीनियरिंग नीट के एग्जाम्स हो, जितने क्वेश्चन के जितने रूब्रिक्स हैं, जितने आपके वेटेज हैं, वो समय के बराबर ही बनाए जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अमोल, आपने बहुत अच्छी बात पहले भी आपने कहा कि प्लानिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होती, पेशेंस रखने की खासतौर पर जरूरत है। जूम से हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि सवाल करना चाहते हैं, पेरेंट्स भी जुड़े हुए थे, लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं। हमारे साथ मयंक जुड़े हुए हैं। मयंक बताइएगा आप क्या सवाल करना चाहते हैं, हमारे साथ पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है, आप कहाँ से है बताइएगा और सवाल आपका क्या है। हेलो, माय नेम इज मयंक चौधरी, आई एम फ्रॉम यूपी। एंड मुझे ये प्रॉब्लम है कि जैसे कि हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है वो जैसे एनसीईआरटी की बुक है हमारी, ठीक है, वो मतलब बहुत उसमें कुछ इतने हैवी क्वेश्चंस नहीं होते जिसको हम प्रैक्टिस करके मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और जो हमारा सीबीएसई हमको सैम्पल पेपर हमारे लिए रिलीज करता है उसमें भी इतने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते कि हमारा पेपर जो है हमारा पेपर के लिए हम अच्छा कर सकें। मतलब सैम्पल पेपर इतना इजी आता है कि हम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। और जब हम बोर्ड देने जाते हैं तो हमारा मतलब बोर्ड में क्या होता है कि बहुत कुछ सेट इजी बना दिए, कुछ सेट हार्ड बना दिए। और इस साल जो हमारा सेट था वो सेट 2 और सेट 3 बहुत ज़्यादा हार्ड था और मतलब लेंथी था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। और उसके अंदर हमारे 11th के क्वेश्चन और एक जेईई का क्वेश्चन भी था जो मैंने देखा था। और जो मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके जो जिनके पास बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स बच्चे उसके लिए रहते हैं जिससे वो अच्छा स्कोर कर सके, जिनको आगे जाके मैथ्स नहीं मिली, फिर भी उनका बेसिक मैथ्स में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आए। और कंपेरेटिवली क्या होता है कि दिल्ली का जो बोर्ड होता है, दिल्ली के बोर्ड में इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब सॉरी दिल्ली के बोर्ड में हार्ड क्वेश्चन आते हैं एंड सीबीएसई में कंपेरेटिवली इजी आते हैं दिल्ली के कंपेरेटिवली। एंड हमारा इस बार उल्टा हुआ, तो इसीलिए तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती है आप लोग उसको पढ़ते हैं, उसके जो सवाल होते हैं वो इजी आते हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा टफ आ जाते हैं, राइट? आपका सवाल है? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा। एनसीईआरटी तो मैंने आज तक पढ़ी भी नहीं, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ। पर मतलब जो एक्स्ट्रा चीज होती है, मतलब जो ओसवाल हो गया, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, मतलब जो भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम का सब करने के बाद भी अगर हमारी ये सब हो रहा है तो क्या फायदा मतलब इन स्टडीज का, जब हम पढ़ रहे हैं वो ही नहीं आ रहा और कहीं से भी दे रहे हैं तो
इसका कुछ मतलब नहीं बनता पढ़ने का। एंड मेरे लिए ये है कि मतलब पढ़ाई एक लाइफ का पार्ट है, पर हमारे मतलब टीचर्स, फैमिली मेंबर्स सब ने ऐसा कर दिया कि बस हमारी लाइफ में बस पढ़ाई है, जो भी कुछ है सब कुछ है। हम स्टडीज के अलावा भी कुछ और कर सकते हैं। बस मेरे मेरे ओपिनियन में स्टडीज एक लाइफ का पार्ट है। राइट राइट। और वही परीक्षा सिर्फ पढ़ाव है, हम ये कह भी रहे हैं, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली है मयंक की करिकुलर एक्टिविटीज पर जाहिर तौर पर हम फोकस कर सकते हैं। यस, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स हम फुटबॉलर है, मतलब हम फुटबॉल खेलते हैं और हमारे पेरेंट्स जो हमको सपोर्ट भी करते हैं। उनको इतना वो नहीं होता है कि वो चाहते हैं कि हम स्टडीज में एवरेज मार्क्स लेके आ जाए, उनको इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते हैं, हमको इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। पर मैं दूसरों के पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, जैसे उनको सपोर्ट नहीं करते, हर चीज़ में मना कर देते हैं। एंड मतलब मैं अपना एक ओपिनियन देता हूँ, जैसे कि कोई टॉपर बच्चा है, मतलब तो उसमें ये नहीं है कि वो नेचर वाइज जरूरी नहीं कि नेचर वाइज अच्छा हो, वो साइड में जाके कुछ भी कर सकता है। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है और उन पेरेंट्स के लिए भी आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि बच्चों पर आप प्रेशर बनाइए पढ़ने के लिए। अगर एवरेज स्टूडेंट है तब भी आप उसका सपोर्ट कीजिए, अगर कोई और करिकुलर एक्टिविटीज में उसका इंटरेस्ट है तो साफ तौर पर उसका साथ दीजिए। ठीक है, आपका हम रुख करेंगे और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आपके भी हम सवाल लेंगे, लेकिन हमारे साथ हिमांशु जो कि कोटा से लगातार जुड़े हुए हैं, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। हिमांशु, रिएक्शंस लीजिएगा बच्चों से, क्या कर रहे हैं? कुछ ने सवाल भी किया था, उसका जवाब भी उनको मिला है, और लोग क्या सवाल कर रहे हैं जरा बातचीत कीजिए, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट्स को और कनेक्ट करता हूँ और उनके रिएक्शंस लेता हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, और आपका कोई सवाल अगर है तो वो भी आप हमारे साथ एक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस तो मैनेज हो जाता है, वो कैसे स्ट्रेस किस तरह का होता है, अलग-अलग ग्रुप होते हैं, अलग-अलग तरीके से आप क्या तो थ्रू आउट काम रहना है, मतलब कुछ भी हो जाए खुश रहना है और काम रहना है। लाइक जब बैक टू बैक मॉक टेस्ट खराब हो जाते तब मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता हूँ और फिर काफ़ी स्ट्रेस होता है, तो वो कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, बैक टू बैक मैं मॉक टेस्ट जो है वो मैनेज करता हूँ या उनको अटेम्प्ट करता हूँ, और अगर वो खराब हो जाते हैं और उस वक्त जो स्ट्रेस होता है उसे कैसे मैनेज करना, ये कोटा से जेईई के स्टूडेंट का सवाल है। ठीक है, हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, कबीर छिल्लर जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम उन्हीं से रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 300 में से 300 अंक उन्होंने हासिल किए, वो इसका जवाब दे सकते थे। लेकिन हमारे साथ अमोल जी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अमोल जी, अभी आपने सुना होगा स्टूडेंट्स कुछ सवाल जो कर रहे हैं, अभी बताइएगा, मॉक टेस्ट दे रहे हैं फिर भी लगातार परेशानी आ रही है, कैसे डील करें? देखिए, ये जो परेशानी आती है वो उस जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से डेवलप होती है। पूरे एक साल भर की मेहनत है, उसको हम 3 घंटे में जज करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिमाग के अंदर कैओस तो होगा ही होगा। और बच्चों के अंदर अमूमन ये देखने को चलता है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन पेपर काफी लेंदी है। ये लेंदी कुछ नहीं, उसका एक माइंडसेट है। लेंदी केवल उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिसको पूरा क्वेश्चन पेपर आता हो। और जब किसी बच्चे को क्वेश्चन पेपर आता है तो वो ज्यादा से ज्यादा लिखने की एक टेंडेंसी रहती है। अगर 2 नंबर का भी मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 20 लाइनें भरने की कोशिश करेगा। तो इस केस के अंदर ये है कि जितने वेटेज है क्वेश्चन का उतना ही उसमें सॉल्यूशन दे, क्योंकि ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे समय जाएगा, नंबर उतने के उतना आने हैं। तो ये आप बस अपने जो मानसिक लेवल पे जो एक क्वेश्चन के जो आपके सॉल्यूशन की एक कैओस बनता है, उसकी वजह से चीजें गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। अगर किसी बच्चे ने पूरे साल भर तैयारी करी है तो डेफिनेटली उसको सॉल्यूशन तो है उसके पास, बट उसको चूज करना है कि कौन सा सॉल्यूशन कहाँ पे देना है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के ये तैयारी करने के बावजूद भी अगर क्या होता है, राइट, कुल मिलाकर के ये माइंड का खेल होता है। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि आपने साल भर मेहनत की है। सवाल है उसको ध्यान से पढ़िए फिर जवाब दीजिए, आपका यही कहना है। और हमारे साथ जूम आईडी से तमाम लोग जुड़े हुए हैं। वीर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीर, आप बताइएगा आप कहां से हैं और क्या सवाल करना चाहते हैं परीक्षा को लेकर के? हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। कोटा से भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए थे, सवाल कर रहे थे, बताइए अपना सवाल। मैं यूपी से हूँ, और जैसे कि मयंक ने बोला कि पढ़ाई हमारे ऐसे कोई एक पार्ट है, बट आप सवाल करेंगे ना? कुछ एक इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए, बट हर चीज नहीं है मतलब पढ़ाई।
अगर आप देखो हमने स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ करना जरूरी होता है। अगर हम सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो अगर इन केस अगर वो फेलियर वैसे लंबा बोलना यार, बट अगर होती भी है तो वो हमारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है तो हमें वो आगे चल के प्रॉब्लम दे सकती है। जेई सेशन में कितना आया था आपका? बिल्कुल वीर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप जो बात बोल रहे हैं उसको जरा कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है करिकुलर एक्टिविटीज की भी मयंक ने बात की है और लगातार आप भी बातचीत करें। जो तैयारी करने में थोड़ी हर्डल्स आपको आती होंगी उसके बारे में बताइएगा, और जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी कई बच्चे सवाल कर रहे हैं, इसको लेकर के भी अगर आप कुछ कह रहे हैं तो। हाँ, अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे काफी बार मैं भी टाइम टेबल बनाता हूँ, पर उसका वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है उसे फॉलो करना, जो कि हर कोई नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो उसके लिए बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है। पर तो अगर आप उससे फॉलो कर लेते हो वीर, तो... हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं कोटा से, लगातार बच्चों से रिएक्शंस भी ले रहे हैं। बताइएगा हिमांशु, क्या कह रहे हैं आप, बच्चे क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे साथ में अमृत जुड़े हैं। जेई जो मेन का जो अभी रिजल्ट आया उसमें 99.996 यानी 300 में से 285 अमृत ने किए। पटना से कोटा में आकर के जेई की तैयारी कर रहे हैं अमृत। और अमृत फिलहाल इस पूरे टॉपिक पर अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं। अमृत जो है वो बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने किया, जो तमाम हमारे दर्शक, हमारे साथ में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? मतलब स्ट्रेस के लिए प्राइमरी तो मेरा रहता है कि खुद पे विश्वास रखना सबसे जरूरी है। सेल्फ बिलीफ और मोटिवेशन जरूरी है। बाकी लोग मतलब बाकी से मोटिवेशन आता रहता है, लेकिन आपको खुद पे विश्वास ना हो तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं अगर ज़्यादा स्ट्रेस होता तो मतलब फ्रेंड से बात करता था और गाने सुनता था, और फिर टीचर से बात करता था। टीचर सबसे अच्छी गाइडेंस देते थे और टीचर्स जो बोलते थे वो फॉलो करता था। अमृत, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि स्ट्रेस अलग अलग तरह का होता है। फैमिली से जुड़ा हुआ स्ट्रेस होता है, आपके जो कंप्यूटर है उससे जुड़ा हुआ स्ट्रेस होता है, आप परिवार से अलग रह रहे होते हैं उसका स्ट्रेस होता है। तो आपको क्या लगता था, कौन सा स्ट्रेस आपको परेशान करता था और उससे कैसे निपटते थे आप? मुझे तो मतलब मार्क्स कम आ गए या कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं, जितना एक्सपेक्ट किया है उससे कम आ रहा है, या फिर दूसरों के बहुत ज्यादा आ रहा है और मैं और कर सकता था नहीं किया, उससे रिलेटेड रहता था। तो मेनली एकेडमिक कर रहा हूँ। यानी कि कुल मिलाकर के जो आपका टारगेट था, अगर वो अचीव आप नहीं कर पा रहे तो स्ट्रेस होता था, उसको कैसे मैनेज करते थे? वही जैसा कहा कि टीचर्स को सब पता रहता है, टीचर से पूछता था, वो सबसे अच्छी गाइडेंस देते थे। और फिर ज्यादा लो फील हुआ तो फिर वही फ्रेंड से बात या फिर गाने सुनना, वैसी चीजें। अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है और आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और उस समय अगर कोई स्ट्रेस होता है तो उसको कैसे मैनेज करें, आप क्या बताएं? मतलब अपने गोल पे ही अपना सारा थॉट रखो, मतलब ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने का ट्राई मत करो। मतलब ट्राई करो कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और अगर गोल अचीव करना है तो उस पर ही टिके रहो, वही सोचते रहो बस। तो अमृत, जो जेई के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्म किया, 99.96 जो परसेंटाइल जो है वो हासिल की, 996 परसेंटाइल हासिल की। और अमृत बता रहे थे कि किस तरह का स्ट्रेस जब आप परिवार से अलग रह रहे होते हैं, एक टारगेट और एक गोल सेट करते हैं, और उसके बाद में जब जो स्ट्रेस आपके सामने होता है उससे किस तरह से निपटा जाता है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने कि किस तरीके से परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन स्ट्रेस होता है तो फैमिली से और दोस्तों से बातचीत करते हैं, थोड़ा सा बाहर भी जाते हैं, स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देते हैं तो मन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमारे साथ चंद्रशेखर भी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आपके भी साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत कीजिए, क्या कह रहे हैं और परीक्षा के समय उनको क्या जो है दिक्कतें आती हैं। अगर उनका कोई सवाल है तो हमारे साथ खास पैनल भी है, बात कीजिए। थैंक यू। क्या व्यू देना चाहते हैं अपना वो? अपने घर से दूर रहकर पीजी में जो तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। परीक्षाओं के दौरान क्या सबसे ज्यादा तनाव रहता है, कैसे मैनेज करते हैं? अब जैसे होली की छुट्टियां आ रही, घर जाएंगे, वापस पढ़ेंगे। वो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक रूटीन जो अपना है वो बना के रखें, और जो होली पे जो आप जा रहे हो घर, तो उसको मतलब थोड़ी देर खेल लो, इंजॉयमेंट भी होना चाहिए, पर अपना बैकअप जो अपनी पढ़ाई, अभी परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, तो उस पर भी एक ध्यान होना चाहिए कि वो ना छूटे। इंजॉय करें लाइफ को, और मतलब परीक्षा का भी थोड़ा ध्यान रखें और रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़े। मैं जहां तक कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा ब्रेक लें पढ़ाई के साथ, 40 मिनट की पढ़ाई के बाद में फिर ब्रेक लें, थोड़ा बाहर घूमें, मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहें, उससे ज्यादा स्ट्रेस आता है। खुली हवा में जाए, घर वालों से बातचीत करें, ये सब करना चाहिए मेरे को जहाँ तक है। बिल्कुल। आप बताएं टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें ताकि क्या फार्मूला आपका, जैसे कोई तनाव ना रहे, पढ़ाई अच्छी हो जाए?
जैसे कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मेरे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे वीक सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम देती हूँ और जो मेरे को सबसे इजी लगता है उसको कम देती हूँ। इस हिसाब से मैं लाइक पर्टिकुलर एक फ़िक्स टाइम देती हूँ, इस टाइप से टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि जो भी मैंने पढ़ा है उसको फिर वापस उसका टेस्ट देना एंड देन पूरा एकदम फिक्स शेड्यूल रहना है कि 7 आवर्स देन स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि दिन एकदम ठीक से जाए एंड देन फिर यही चीज़ें कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना। तनाव को दूर करने के लिए पढ़ाई के दौरान जब माता पिता से बात करना, ये कितना महत्वपूर्ण होता है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारी फैमिली का फुल सपोर्ट हमारे साथ में है ना, तब तक हमें एकदम अच्छे से पढ़ाई में मन भी लग जाता है और उनसे बात करके हमारा मन शांत हो जाता है कि इनका सपोर्ट हमारे साथ में है। जिस तरीके से हमारी फैमिली हमको ट्रीट करेगी उसी तरह से हमारा स्टडी में भी मन एकदम अच्छे से लग जाता है और फैमिली वाले हमें इतना प्रेशर भी नहीं देते कि आप ये करो और वो करो। मैं तो सब फैमिली वालों से ये भी कहना चाहूँगी कि किसी भी बच्चे पे इतना प्रेशर ना दे जिससे उसको कोई गलत कदम उठाना पड़े। और बिल्कुल चंद्रिका, साफ तौर पर जो स्टूडेंट्स उनका यही कहना है कि प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, माता पिता का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। अगर वो एक पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं तो मनोबल बहुत अच्छे से आगे बढ़ता भी है। हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं, योगाचार्य, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। राकेश जी, चाहे बोर्ड एग्जाम की हम बात कर ले, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर ले, बच्चे जो दूर भी रहते हैं, आप कहिए पीजी में रहते हैं, शहर से दूर जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो वो किस तरीके से अपना दिन का रूटीन स्टार्ट करें? क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के भी इश्यू हो जाता है और मेडिटेशन को लेकर के क्या उनको करना चाहिए, क्या योगा करें, जरा बताइएगा। आपने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन समय बहुत कम होता है क्योंकि स्टूडेंट के पास, तो कम समय में उसको कैसे करें? कि अगर हमारे पास थोड़ा भी अगर टाइम है, समय का अभाव है, तो ज्यादा नॉलेज नहीं है हमें स्टूडेंट को, किसी को योग के बारे में, डीप ब्रीथिंग के बारे में, तो हम अगर 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे तो वो काफी होता है। 3 टाइम्स ओम चैंटिंग, उसके बाद दोनों पाम्स को रब करके, हमारे पाम्स की हथेली में काफी एनर्जी होती है, ओके, वो दोनों पाम्स को रब करके जहाँ सबसे ज्यादा नीड होती है मेंटली, या फिर आइस वीक है तो आइस पे, अगर मेंटली हम थोड़ा स्ट्रेस फील कर पा रहे हैं तो कनपटियों पे लगाएं। दोनों पाम्स को अच्छे से रब करके, दोनों पाम्स की हीट में काफी एनर्जी होती है और वो काफी आपको ना मानसिक स्तर पे तनाव मुक्त करती है। और इसके बाद हम कर सकते हैं जैसे कि त्राटक कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट पे फोकस करके, बॉल पे किसी एक पॉइंट पे फोकस करके हम उस पर ध्यान लगा सकते हैं, आइस ब्लिंक ना करके। फोकस ये हमारा एकाग्रता बढ़ाता है और फोर्स कम लाता है। और जैसे कि हो गई खेचरी मुद्रा, हम भी कर सकते हैं, बस उसे नहीं कर सकते बात करते वक्त और खाना खाते वक्त। खेचरी मुद्रा बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होता है, उसकी बहुत ही बेनिफिट है। जैसे कि हमारी टंग को फोल्ड करके ऊपर तालू पे लगा ले, ठीक है, ऐसे टंग को फोल्ड करके तालू पे लगा ले, उसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। इसमें सलाइवा भी ज्यादा बनता है, हमारे फोर्स बहुत कम आते हैं। प्रैक्टिकल है, विद इन 2 और 3 मंथ्स में, 3 सेकंड में फायदा मिलेगा। बिल्कुल राकेश जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कम समय में किस तरीके से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे साथ कबीर जी भी है, तो कम से कम टाइम में। ठीक है, कबीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेईई मेरिट होल्डर है। कबीर, क्योंकि आपको बच्चे रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं कि अच्छा स्कोर आपने हासिल किया, अभी कोटा से ही तमाम स्टूडेंट जुड़े हुए थे, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कई सवाल भी किए, उसका जवाब भी मिले, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जरा उन बच्चों को मोटिवेट करते हुए बताइएगा कि किस तरीके से वो तनाव ना ले। क्योंकि कोटा की अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, अपने फैमिली से दूर रहते हैं और कई सुसाइड केसेस भी सामने आते हैं, तो थोड़ा सा उनको स्ट्रेस कम लेने की जरूरत होती है, कुछ टेक्निक बताइएगा कबीर। स्ट्रेस तो मैं बोलूंगा फर्स्ट, मतलब बेस्ट थिंग टू अवॉइड स्ट्रेस इज कि मतलब क्यों ही होना है स्ट्रेस, मत ट्राई करो कि स्ट्रेस हो ही मत। इससे मतलब स्ट्रेस के बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली। तो स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए बेस्ट तो मैं ये बोलूंगा, ज्यादा एग्जाम के आप कॉन्सिक्वेंस के बारे में मत सोचो। ओके, एग्जाम आप क्यों दे रहे हो ये बार बार सोचने से बस आपका मतलब मेनली तो दिमाग डाइवर्ट ही होगा एक्चुअल एग्जाम से। आप सोच रहे हो कि आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो आपका लाइफ में क्या हो जाएगा, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके एक्चुअल गोल से। मतलब प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। आप मतलब इतना इमोशनल में बह जाएंगे तो फिर मतलब नहीं हो पाएगा कुछ सही से।
चलिए कबीर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आप जो है फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए, लेकिन आप क्या उसके आउटकम होंगे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तमाम हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी है, तनाव नहीं लेना है। परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो ध्यान से पढ़ना चाहिए। सलोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सलोनी जी, आपने सभी के रिएक्शन सुने होंगे, आप एक साइकेट्रिस्ट भी हैं, तो लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। बहुत अच्छा सारी पैनल में बताया, योगाचार्य जी ने भी इतने अच्छे से कम टाइम में बताया। मैं उसमें ही कुछ एक ऐड करना चाहूँगी जो एग्ज़ाम हॉल में भी यूज़ किया जाता है, या जब बच्चा तैयारी कर रहा है कम से कम टाइम में ही वांट्स कि उसको एंजाइटी से रिलीफ हो या स्ट्रेस से रिलीफ हो। अपार्ट जो उन्होंने योगा के कुछ चीज़ें बताई जो कम टाइम में की जाती हैं, हम बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो बॉक्स ब्रीदिंग में हम सिर्फ 1 मिनट में 1 से 2 मिनट में ही इस तरीके की अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करना सीख सकते हैं, उसको कंट्रोल करना सीख सकते हैं, जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा होता है। इसकी टेक्निक्स आजकल यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप किसी भी अपने टीचर या योगाचार्य से सीख सकते हैं। राइट। दूसरा एक बहुत अच्छा एक टेक्निक है जिसको हम ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं। ये एक डीप मेडिटेशन का ही टेक्निक है जो बच्चे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बताते हैं जब उन्हें डीप मेडिटेशन बोलते हैं कि मेडिटेट किया ही नहीं जाता, हमारे माइंड में इतने सवाल चल रहे होते हैं, इतना तनाव चल रहा होता है। तो वो एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने सारे सेंसेस बिल्कुल। सलोनी जी, और आपने देखा होगा परीक्षा पे चर्चा भी अभी प्रधानमंत्री ने की थी, तो लगातार उन्होंने भी कहा था कि थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम अगर पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं और कुछ अच्छा नहीं निकल के आ रहा है तो आप स्ट्रेस मत लीजिए। आपकी जो करिकुलर एक्टिविटीज है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ एक जूम से जुड़े हुए हैं नवीन। नवीन, आप कहां से हैं जरा बताइएगा, और कोई सवाल है, अपना कोई व्यू देना चाहते हैं परीक्षा को लेकर के? हेलो मैम। हाय नवीन, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। आपका कोई सवाल है, आप कुछ बताना चाहते हैं परीक्षा को लेकर के, किस तरीके से तनाव हो जाता है, कुछ अपने व्यू बताइए। यस मैम, वो पेपर के समय में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता थोड़ा बहुत, और जैसे हार्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको अटेम्प्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उनको, ये क्वेश्चन था मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए, फिर स्किप करना चाहिए क्वेश्चंस को। बिल्कुल अमोल, क्योंकि नवीन हमने अमोल जी से इसके बारे में कई लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर सवाल भी किया था कि, तो उसको लेकर के उन्होंने यही जवाब दिया कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो साफ तौर पर जो आपको क्वेश्चन सबसे पहले आता है उसको अटेम्प्ट करिए, और जो नहीं आता उसके बारे में लास्ट में आप सोचिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, पेशेंस रखने की जरूरत है। तो देखिए आज हमने चर्चा की है कि परीक्षा में तनाव हो जाता है तो आप किससे, मतलब क्या ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस भी कम हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जरूरी नहीं है कि आप परीक्षा में जब बैठ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। परिवार का अगर सपोर्ट होता है तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम तरीके बताए हैं कि परीक्षा में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाइए, किस तरीके से आप उठे, उसके बाद से रिवीजन करें, कैसे परीक्षा में बैठे, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ बैठे, कंसिस्टेंसी रखें और पेशेंस रखें। तो चलिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।